अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद मौजूद सामीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम्द सना रब्बुल जलाल के लिए जो तख्त अज़मत जलाल पर हमेशा से मुतमक्किन है और हमेशा रहेगा। उसकी कुदरत कामिला ये कि समंदरों में मद व जज़र का पैदा करने वाला, रात और दिन का बनाने वाला, ख़ज़ा व क़दर का मालिक व मुख्तार है। इज़्ज़त और ज़िल्लत का देने वाला वही परवरदिगार है। ज़िंदगी और मौत उसी के हाथ हैं। हम उसी की हमद सताइश बयान करते हैं, उसी की बड़ाई के राग लापते हैं कि उस खल्लाक़ अकबर ने जो अजीम एहसान हम पर किया वो यही कि उम्मत मोहम्मदिया में पैदा फरमाया और ख़ुद इस उम्मत की तारीफ़ फरमाई कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, लोगों को बुराइयों से रोकते हो, भलाइयों की तरफ बुलाते हो। दुरूद व सलाम सैयदुल अरब वल अजम जमील शियम साहिब जुदी वल करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर कि जिस ज़ात गिरामी ने अरब के बदुओं और खरबदोशों को तारीख़ इंसानी के कारवान का सालार बना दिया। बुजुर्ग और दोस्तों, अल्लाह ताला ने साहबे कराम की, यानी जिन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईमान की हालत में देखा, वो सहाबियत का दर्जा मिला और जो सहाबी बने उनके ताल्लुक़ से अल्लाह ने फरमाया कि रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व रज़ू अन्हु, अल्लाह उनसे राज़ी हो गया और वो अल्लाह से राज़ी हो गए। आज आप एक ऐसे सहाबी रसूल का तज़किरा समाअत फरमाएंगे जिन्हें तारीख़ इस्लाम में अबू खालिद यजीद बिन अबी सुफियान के नाम से याद करते हैं, जिन्हें यजीदुल खैर भी कहते हैं। तारीख़ इस्लाम में बहुत सारे लोगों को इस मामले के अंदर बड़ा तकल्लुफ़ होता है कि एक तो है कि यजीदुल खैर जो बनु उमैया के सबसे ज़्यादा अक़लमंद, सबसे ज़्यादा जी फ़हम और सबसे ज़्यादा बहादुर और सबसे ज़्यादा मुख़य्यर थे। लेकिन एक वो भी है लईन, जिसके ताल्लुक़ से तमाम लोग, जो माविया का बेटा है यजीद बिन माविया, उसके ताल्लुक़ से जो करबला मुआल्ला का मुहरिक रहा है, उसके ताल्लुक़ से भी बातें आती हैं। यहाँ लोगों को थोड़ा सा तरद्दुद होता है समझने के अंदर, लेकिन समझने के लिए काफ़ी है कि अबू खालिद यजीद जो यजीदुल खैर कहलाते हैं, उनके औसाफ हमीदा क्या थे। मैं आज उनकी सीरत आपके सामने बयान करने की सआदत हासिल करूँगा। हैत यजीद ये फ़तेह मक्के के वक्त, यानी आप ईमान लाते हैं, यानी 20 रमज़ान मुबारक 8 हिजरी, जब आपके वालिद मोहतरम अबू सुफियान बिन हरब ने ईमान कबूल किया तो उसके साथ ही इनका अपना ख़ानदान भी तमाम कबूल किया। ये अलग बात है कि माविया अपने बाप से पहले ईमान लाते हैं। ये ख़ानदान बनु उमैया के वो चश्म चिराग हैं जो बहादुरी के अंदर अपना नाम करते हैं। चूँकि फ़तेह मक्के के बाद ये ईमान लाते हैं, इसीलिए ग़ज़वा हुनैन के अंदर शरीक होते हैं, ताइफ में शरीक होते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोराना के उस मकाम पर हुनैन का जब माल तकसीम फरमा रहे थे तो उस वक्त यजीदुल खैर को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 100 ऊँट 40 ओखे चांदी आपने दी। अबू सुफियान बिन हरब को इस अंदाज से 300 से ज़्यादा ऊँट उनको और उनके बेटों को मिले थे, जिस पर तमाम यानी वो नौजवानान ने अंसार ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरकार अपने मुल्क वालों पर, अपने वतन वालों पर मेहरबान हो ही गए थे। उसकी तमाम सराहतें आपके सामने आ चुकी। अब बात यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब आपने हुनैन में शिरकत की तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु फरास के ऊपर आपको अमीर बनाकर भेजा। और इसके बाद हज़रत यजीदुल खैर का जो मामला है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के ज़माने में जब इर्तिदाद का मामला हुआ तो उस वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के दस्तराज बने। न सिर्फ ये बल्कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर जब वो तमाम मामलों को ख़त्म कर चुके, इर्तिदाद का मामला ख़त्म हो चुका और फिर वो जो लोग ज़कात देते थे उनका मामला भी ख़त्म हो गया और वो लोग इस्लाम पर क़ायम हो गए, तो उस वक्त हज़रत सिद्दीक़ अकबर को मुल्क शाम और ईरान की फतूहात का ख्याल आया कि अल्लाह के नाम को बुलंद करने के लिए मुजाहिदीन इस्लाम को उस मकाम पर भेजना चाहिए। तो चुनाचे आपने बड़े बड़े अकाबिरीन सिपा सालारों को बुलाया, जिसमें हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह, हज़रत खालिद बिन वलीद, शराहबीन बिन हसना और फिर हज़रत यजीद बिन अबी सुफियान भी शामिल थे। इन तमाम के सामने कहा कि मैं तुम्हें मुल्क शाम को फतह करने के लिए रवाना करने का इरादा रखता हूँ और आप लोग तैयारी के साथ यहाँ पर आ जाओ। और साथ ही साथ आपने ये भी फरमाया कि जो तमाम मुजाहिदीन आते जाएंगे मैं एक एक को एक या सिपा सालार के साथ रवाना करता रहूँगा। इस अंदाज से मुल्क शाम की खिदमत का फ़ैसला करना है और वहाँ इस्लामी झंडा आपको लहराना है। चुनाचे सबसे पहले यजीद बिन अबी सुफियान को आपने इस अंदाज से रवाना किया मदीना मुनव्वरा से कि हज़रत यजीद बैठे हुए थे अपने घोड़े पर और जा रहे थे
और हज़रत सिद्दीक़ अकबर उन्हें नसीहतें कर रहे थे, तो उस वक्त हज़रत यजीद ने फरमाया कि मैं उतर जाऊँ या आप सवार हो जाएंगे। है तो अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा ना तो तुम्हारे उतरने की ज़रूरत है ना तो मुझे सवार होने की ज़रूरत है, जबकि एक एक कदम राह खुदा में मेरा चलता रहेगा तो अल्लाह ताला इस पर अजर व सवाब मुझे नवाजेगा। इस अंदाज से सिद्दीक़ अकबर ने उनसे कहा और फिर आखिरी वक्त में ये दुआएं दी कि यजीद अल्लाह की रहमत तुम पर नाजिल हो, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। और साथ ही साथ इसके साथ ये कहा कि देखो तुम जब पहुँचोगे उस मकाम पर जहाँ पर तुम देखोगे कि कुछ राहिब लोग अल्लाह की राह में बैठे हुए हैं, दुनियावी लगाव से तमाम दूर, उन लोगों को ख़तई तौर पर न छेड़ना, उनको उनके अपने हालों पर छोड़ देना। और फिर कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो आधे सर से अपने सर को मुंडाते होंगे, तो उनके उसी मकाम पर तमाम तलवार मारना और उन लोगों को तमाम इस अंदाज से ख़त्म कर देना। लेकिन इसके बाद आपने फरमाया कि 10 चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना कि आप बच्चों पर हमला नहीं करेंगे, बच्चों को कत्ल नहीं करेंगे, औरतों को कत्ल नहीं करेंगे, बूढ़ों को कत्ल नहीं करेंगे, बस्तियों को नहीं उजाड़ेंगे, न सिर्फ ये बल्कि दरख्तों को नहीं जलाएंगे, दरख्तों को बेजरूरत नहीं काटेंगे, और जानवरों में बकरी और ऊँट को बिला वजह ज़बाह नहीं करेंगे। हाँ, जब उसकी हाजत और ज़रूरत हो तो ज़बाह कर सकते हो। और इसके बाद बुज़दिली नहीं दिखाओगे, न सिर्फ ये यानी मैदान जंग से मुंह नहीं मोड़ोगे। इस बात की तमाम वसीयतें हज़रत यज़ीदुल खैर को हज़रत सिद्दीक़ अकबर करते हुए यहाँ से रवाना करते हैं और कहते हैं कि मदीना मुनव्वरा से सबसे पहले मैं आप ही को रवाना कर रहा हूँ। यानी पहले यज़ीदुल खैर हैं जो सिपह सालारी के फ़राइज़ अंजाम देते हुए जाते हैं, और इसके बाद मुल्क शाम की खिदमत का फ़ैसला आपको करना है। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, उसके बाद खालिद बिन वलीद को, अबू उबैदा बिन जर्राह को और हज़रत शराबील बिन हसना को, इन लोगों को, और न सिर्फ इन लोगों को बल्कि अम्मान में हज़रत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को, उनको भी इस बात की हिदायत करते हैं कि फ़ौरन वहाँ पर पहुँच जाए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जब इन तमाम लोगों को बुलाते हैं तो उस वक्त उनसे ये कहते हैं कि जब तमाम सिपह सालार एक जगह हो जाए तो सिपह सालार आज़म के फ़राइज़ अंजाम देंगे हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह, और उनकी मैयत के अंदर तमाम काम करना। इस अंदाज से तमाम हिदायतें देते हुए हज़रत सिद्दीक़ अकबर यहाँ से रवाना करते हैं। और इसके बाद जब सबसे पहले बसरा पर हमला होता है तो वहाँ का जो सिपह सालार है, ईरानी रूमी सिपह सालार 5000 के साथ मुकाबले के लिए आता है, लेकिन मुसलमानों के सामने टिक न सका और इसके बाद उसने मफाहमत कर ली, यानी जजिया देना कबूल कर लिया। इसके बाद मामला ख़त्म हो गया। जब रूमी बादशाह कैसर को इस बात की इत्तला हुई कि मुसलमान बहुत ताकत के साथ हमला करने के लिए आ रहे हैं, तो उसने अपनी तमाम ताकत को एकजा किए हुए अजनादीन के मुकाम पर जंग करने के लिए जब तैयार हो गया, तो इधर हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह ने अपनी सियासत से काम लेते हुए तमाम लोगों को लिखा, जहाँ जहाँ मुसलमानों का कब्ज़ा हो चुका था उन मकामात से उन लोगों को वापस बुलाया। तो तारीख़ इस बात की शाहिद है कि उन्होंने जब बुलाया तो वो उन लोगों से जो जजिया वसूल किया गया था, उनकी हिफाजत के लिए जो जिम्मेदारी ली गई थी, वो तमाम का तमाम जजिया तमाम अवाम में तकसीम किया गया। तो वो ईसाई, वो यहूदी, बावजूद यहूदी और ईसाई होने के, उन लोग रोते हुए दुआएं करने लगे कि अल्लाह ताला बहुत जल्द हम पर आप लोगों को फिर मुसल्लत कर दिया, आप लोग फिर आ जाएँ तो हम अमन व अमान के साथ रहेंगे। और तारीख़ इस बात की शायद है कि किसी फरमा रवा ने यानी मुल्क छोड़ते हुए वो पैसा वापस नहीं किया, लेकिन सबसे पहले इस्लामी ममलकत के ये इन लोगों ने जिन्होंने जजिया वसूल किया था, और ये कहते हुए कि अब हम तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सकते इसलिए कि हम जंग पर जा रहे हैं, इसीलिए हम तुम्हारा पैसा लौटा रहे हैं। इस अंदाज से आपने तमाम पैसों को लौटाते हुए वो वापस आए। और फिर इसके बाद अमर बिन आस भी अम्मान से आगे, और इसके बाद ये तमाम फौजें जब एकजा हो गई तो इनकी तादाद जुमला 40,000 तक पहुँची। लेकिन जब मुकाबला हुआ तो मुकाबला 2 लाख से 3 लाख तक तमाम रूमियों से मुकाबला हुआ। आखिरकार रूमी एक मरतबा ऐसा भी हुआ कि वो ढकेलते हुए बहुत दूर तक ले आए, तो वहाँ पर औरतों का कैंप था। वो शुजा औरतें, वो अरब औरतें, वो बहादुर औरतें अपने टेंटों की तनाबें निकालते हुए रूमियों के सरों पर मारते हुए अपने लोगों को गैरत इस अंदाज से दिलाई कि फिर बढ़कर उन्होंने हमला किया और इसके बाद कामयाब और कामरान रहे। तो बुजुर्ग और दोस्तों, मुसलमानों की फतवाहत का मामला अलग है, जहाँ पर वो लोग चाहते ये क्या 10,000 सिपह सालार को, 1,000 अफसर को और 1,000 तमाम लोगों को यानी दीनार दे दें, और हम यहाँ 100 दीनार दे दें तमाम फौज को। इस अंदाज से आप वापस चले जाओ, हम आपसे लड़ना नहीं चाहते। इसलिए कि उन लोगों ने मालूम किया कि मुसलमानों की हालत क्या है। जब उनके जासूस उनसे जाकर ये कहे
कि दिन में तमाम सिपाही बने हुए रहते हैं, मुजाहिद बने हुए रहते हैं और रात में अल्लाह की इबादत करते हैं। तो उस वक्त उन लोगों ने कहा कि ऐसे लोगों से हम मुकाबला नहीं कर सकते। हद ये कि लड़ते हुए कामयाबी के साथ साथ यानी खैसर रूम को शाम छोड़ने पर मजबूर कर दिया और खैसर रूम ये कहता हुआ कि शाम मुझे तो कितना अजीज था, लेकिन आज वो मेरा नहीं बल्कि दुश्मन का मुल्क हो गया और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। इस अंदाज से खैसर यहाँ से रवाना हो गया और फिर यरमुक के मामले में यानी एक फैसला कुन जंग हुई और उसके बाद तमाम का तमाम खात्मा हो गया रूमियों का और ईरानियों का भी इस अंदाज से खात्मा हुआ। लेकिन मामला दरअसल दोस्तों ये हुआ कि जब ये लोग यहाँ से तमाम चल पड़े और जा चुके और मुसलमानों को अजीमुशान कामयाबियों से नवाज दिया तो बे इंतहा माल, कसीर माल मुसलमानों के कब्जे में आया। तो इन्होंने अमानतों को उसी अंदाज से यानी खुम्स निकालते हुए हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला के पास भेज दिया, इसलिए कि इस दौरान के अंदर हजरत अबू बकर सिद्दीक़ का विसाल हो चुका था। अब मामला ये हुआ कि मैदान कारजार में एक मौका ऐसा भी आ गया जहाँ हशाम बिन आस यानी हजरत अमर बिन आस के जो भाई हैं वो एक तंग घाटी के अंदर उनकी लाश वहां पर पड़ी हुई थी। मुसलमानों को जाने के लिए तरद्दुद हो रहा था, एक आदमी से ज्यादा उस घाटी से जा नहीं सकता कि मुसलमानों को उधर मदद करे। नतीजा दोस्तों ये हुआ कि हजरत अमर बिन आस जब वहां पर पहुंचे तो उन्होंने कहा कि इनका जसद यहाँ पर है, इनका जिस्म यहाँ पर है, लेकिन रूह तो अल्लाह के पास पहुंच चुकी है। मुसलमानों इनका ख्याल करते हुए दूसरे मुसलमानों को कहीं तुम्हारे न जाने से नुकसान न हो जाए, इस अंदाज से अपने घोड़े को सबसे पहले दौड़ाते हुए हजरत अमर बिन आस अपने भाई की लाश पर से गुजर गए। तमाम मुसलमान इसके बाद वो उनकी इत्तिबा के अंदर इस अंदाज से गुजर गए और बाद में उस मुजाहिद का आलम यह हुआ कि उनके तमाम जिस्म के टुकड़ों को एक बोरिये में जमा किया गया और उसके बाद उनकी तदफीन अमल में लाई गई। यानी मुसलमान अपने जिस्म का ख्याल किए बगैर, अपने भाइयों का ख्याल किए बगैर, लेकिन मुसलमानों को जहां जरूरत पड़ती उस मकाम के ऊपर पहुंच जाते ताकि उनको बर वक्त मदद मिल जाए। और ये पहुंचते हुए जब फलस्तीन पहुंचे, बैतुल मक़दस पहुंचे, तो बैतुल मक़दस के लोगों ने कहा कि अगर आपके खलीफा हमारे पास आ जाए तो हमको किसी किस्म का तरद्दुद नहीं होगा, बल्कि हम शहर की चाबियां उनके हवाले करने के लिए तैयार हैं। हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह ने हजरत उमर फारूक को मालूम किया कि यहाँ के लोग आपके मुंतज़िर हैं और वो कुंजियाँ आपके हवाले कराने के लिए तैयार है। तो हजरत उमर फारूक तमाम मशवरा करते हुए आप फ़लस्तीन की तरफ, बैतुल मक़दस की तरफ आते हैं। और उस वक्त आपने देखा कि हजरत यजीद बिन अबी सुफियान, अबू खालिद और उनके साथ साथ हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह को देखा जो बिल्कुल सादगी पसंद थे। खालिद बिन वलीद को उन्होंने देखा कि इनमें थोड़ा सा तगय्युर महसूस किया उन्होंने, तो छोटी छोटी कंकरियां निकालकर उनकी तरफ आप मारने लगे। तो उस वक्त खलीफतुल मुस्लिमीन से उन लोगों ने कहा, ऐ खलीफतुल मुस्लिमीन, इन लोगों के लिए देखने के लिए हम ये ऊपर से कपड़े ज़ेब किए हैं, लेकिन अंदर वो मोटे कपड़े हमारे अंदर है और उसके अंदर हथियार हमारे पोशीदा हैं। तो हजरत उमर इस मामले के अंदर खामोश हो गए। और इसके बाद यजीद बिन अबी सुफियान ने हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला से कहा कि आप अपने कपड़ों को तब्दील कीजिए, आप ग़िज़ा में अच्छी ग़िज़ा खाइए, इससे कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों को बड़ा मुतमव्विल किया है, मुसलमानों को बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला ने इनायतों से नवाजा है। तो उस वक्त हज़रत उमर फ़ारूक ने कहा, मैं अपनी हैयत को या मैं अपनी आदत को बदल नहीं सकता, जिस हाल में जिस सादगी के साथ मैं हूँ वो सादगी मेरे लिए बहुत अच्छी है। मुसलमान ये चाहते थे कि हज़रत खलीफतुल मुस्लिमीन हज़रत उमर फ़ारूक अच्छे लिबास के अंदर उनसे आए तो शायद उसका असर रूमियों पर पड़ेगा, लेकिन रूमियों की किताब में लिखा था कि जब यहाँ खलीफतुल मुस्लिमीन आएंगे तो उनके जिस्म के ऊपर पैबंद कपड़े होंगे और वो जब आएंगे तो उनका वो गुलाम उनका बैठा हुआ रहेगा और वो अपने ऊँट की नुकेल पकड़े हुए अंदर दाखिल होंगे। तो उन लोगों ने कहा कि हमारी किताबों में यही बातें हैं, इसीलिए उन लोगों ने बड़ी आज़ादी के साथ तमाम कुंजियाँ उनके हवाले कर दी। तो मित्रों और दोस्तों, ये फुतूहात का जो दौर था और हज़रत उमर, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने जिसकी इब्तिदा की थी, इसके बाद मुल्क शाम के अंदर और तमाम के तमाम ईरान के अंदर मुसलमानों का तसल्लुत हो गया और मुसलमान इस अंदाज से बड़े फातेह रहे कि मत पूछिए। तारीख इस बात की शाहिद है कि 40,000 मुसलमान, ज़्यादा से ज़्यादा इनकी तादाद की फहरिस्त मिलती है, लेकिन इसके बावजूद उन लोगों ने 2 से 3 लाख तक तमाम रूमियों का खलाखमा किया। वो भागने पर मजबूर हो गए, जजिया देने पर मजबूर हो गए। और हज़रत खालिद बिन वलीद एक मरतबा तो ऐसा भी हुआ कि मुआसरे के दौरान जब उन लोगों को देखा कि वो तमाम अपने शगलों में मशगूल है, तो इस अंदाज से आप किले के ऊपर चढ़ गए, किले का दरवाज़ा खोल दिया, लड़ते हुए तमाम मुसलमान अंदर दाखिल हो गए। और इसके बाद उन लोगों की तमाम हिम्मतें पस्त हो गई और हिम्मतें पस्त हो जाने के बाद वो जजिया देने के लिए तमाम का तमाम कबूल करने के लिए मजबूर हो गए। इस अंदाज से तमाम देते रहे और मुसलमानों को कामयाबी होती रही। और इसके बाद फिर वो मौका भी आ गया
हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने हज़रत यजीदुल खैर को बहुत ज़्यादा यानी नवाजिश करम करते हुए उनको अमीर भी बनाया। न सिर्फ अमीर बनाया बल्कि ताउन अमवस में जब हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह यानी उसके अंदर शहादत पाते हैं, उसके अंदर आपका विसाल हो जाता है, तो हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह की जगह यजीद बिन अबी सुफियान को हज़रत उमर मुंतखब करते हैं। तो बुजुर्गों और दोस्तों, इस अंदाज से आपने किया काम। और इसके बाद फिर जब आप फतुहात का दौर शुरू हुआ, फिर आप गए हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कहने के मुताबिक, तो उस वक्त कहते ये है कि 70,000 आदमियों के साथ आप पहुँचे और यसार के उस मुकाम पर। तो हुआ ये कि मुहासरा किए हुए थे कि मिजाज बिगड़ा, तो इसके बाद फिर दमिश्क वापस आ गए और अपने भाई माविया बिन अबी सुफियान को अपना जानशीन बनाया। इस अंदाज से आने के बाद 19 हिजरी के अंदर इस दार फ़ानी से कूच करते हैं। आपका इंतकाल इस अंदाज से होता है। तो बुजुर्गों और दोस्तों, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आपने वो इनाम व इकराम आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हासिल किया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के दस्तराज बने रहे इर्तिदाद के मसले के अंदर, झूठे नबूवत का दावा करने वालों के साथ और फिर वो ज़कात के अदा न करने वालों के साथ। जिस अंदाज से आपने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जिस अंदाज से चाहते थे आपसे काम ले लें, उस अंदाज से आप काम लेते। इसलिए कि फ़हम व फ़रासत के अंदर बहुत ज़्यादा होशियार और अक्लमंद आदमी थे, साहिब राय आदमी थे। इसीलिए बहुत सारी जिम्मेदारियां आपको सौंपी गई ताकि वो काम बराबर बराबर मुसलमानों के फ़ायदे के लिए होता रहे और आपकी जो फ़हम व फ़रासत है उससे मुसलमान फ़ायदा उठाते रहे। ये इरादा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का भी रहा, हज़रत उमर फ़ारूक का भी रहा। इस अंदाज से इसलिए कि बड़े मुखय्यर भी थे, इसलिए आपको खैर का लक़ब आपके नाम के साथ यजीदुल खैर का नाम इस्तेमाल किया गया कि आप इस अंदाज से तमाम लोगों के अंदर दादो दहिश्त करते। इसलिए कि एक मुतमविल बाप के बेटे थे और जब से कि पैदा हुए थे उस वक्त तक आप बराबर बराबर दौलत के अंदर खेलते रहे। हज़रत उम्मे हबीबा यानी हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ौज मोहतरमा है, आपकी और मेरी माँ है उम्मे हबीबा, उनके ये अल्लाती भाई थे, यानी माँ की तरफ से इनका रिश्ता था, यानी बाप तो एक ही थे। इस अंदाज से कि ये दूसरी माँ के थे और फिर यजीद दूसरी माँ के थे। इस अंदाज से बुजुर्गों और दोस्तों, हज़रत यजीद भी ज़िंदगी के अंदर यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अहादीस ज़्यादा जमा न कर सके इस अंदाज से, लेकिन जो कुछ सोहबत आपको मिली उस सोहबत से मुकम्मल तौर पर फैज़याब होते रहे। और इसके बाद जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मुंतखब कर दिया यानी अमीर बनाकर भेज दिया, तो इसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कम मुलाकातें होती रही, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कम आते जाते रहे। लेकिन इस दार फ़ानी से कूच करने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने के मुताबिक हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के दस्तराज बने। ये मुख्तसर से वाक़यात हैं जो यजीद बिन अबी सुफियान, जिन्हें अबू खालिद यानी यजीदुल खैर के नाम से याद करते हैं, ये उनके नाम है। बहुत सारे लोगों को इस मामले के अंदर तरद्दुद होता है, वो यजीद बिन माविया की तरफ जाते हैं। यजीद बिन माविया वो शख्सियत थी जिसने इस्लाम के अंदर दरारा पैदा की और इस्लाम के अंदर तमाम नक़ाइस निकाले और मुसलमानों को इस्लाम से बरगज़िश्ता करने के लिए उसने बहुत ज़्यादा काम किए, जिसकी वजह से हज़रत इमाम हुसैन उसके हाथ पर बैत न करते हुए करबला मुअल्ला का वसानिया पेश आया था। लोगों को थोड़ा सा नाम की वजह से थोड़ा सा तरद्दुद होता है। इस मामले के अंदर इस्लाह की ज़रूरत है कि यजीद बिन अबी सुफियान अलग है, यजीद बिन माविया अलग है। इस अंदाज से इसकी सराहत इसलिए मैं कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को कहीं ये मामला सुनते हुए ये ना समझ लें कि यजीद की हम तारीफ़ कर रहे हैं, बल्कि यजीद के ख़िलाफ़ तो हम है जो यजीद बिन माविया है, लेकिन यजीद बिन अबी सुफियान के ताल्लुक़ से हम जब भी बात करेंगे तो बात बहुत खैर की करेंगे, इसलिए कि अल्लाह ताला ने उन्हें बहुत ज़्यादा फ़हम अता किया था। यरमूक के उस मरहले में जहाँ पर यजीद बिन अबी सुफियान यानी एक जत्थे की क़ियादत कर रहे हैं, उस वक्त उनके बाप अबू सुफियान बिन हरब आए और मुसलमानों को यानी वो जज्बा दिलाते हुए मैदान कारजार का कि तुम लोग अपने वतन से ज़्यादा दूर हो, दुश्मन के मुल्क में हो, अपनी न सिर्फ इबादत करना बल्कि दुश्मनों पर इस अंदाज से हमला करना। साथ ही साथ अपने बेटे यजीद के लिए उन्होंने कहा कि आज हर आदमी अपनी शुजाअत के तमाम पहलू दिखा रहा है, बेटा कहीं ऐसा ना हो कि कोई शुजाअत में तुझसे ज़्यादा आगे निकल जाए तो तेरे लिए वो बात शर्मिंदगी की होगी। अपने जान पर खेलते हुए इस अंदाज से फाते होना कि सिपा सालारी के वो फ़राइज़ मुकम्मल तौर पर अंजाम दे सके। इस अंदाज से अबू सुफियान बिन हरब उस वक्त तमाम अपने बेटे को भी नसीहत करते हुए मुसलमानों के तमाम बलबला अंगेज अंदाज से जब बढ़ा रहे थे तो एक तीर आया और उनकी दूसरी आँख जो अच्छी आँख थी उसके अंदर लगा और फिर वो आँख भी उनकी ज़ाया हो गई। इस अंदाज से अबू सुफियान बिन हरब
यानी बीनाई से महरूम हो गए। एक पहले आंख तो आपकी उस वक्त जब ताइफ का मुहासरा हो रहा था, यानी ईमान लाने के कुछ ही दिनों के बाद एक आंख चली गई, तो उस वक्त जब ये डेल्टे से आंख निकल गई बाहर, तो उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि क्या तुम जन्नत चाहते हो या आँख का अच्छा होना चाहते हो? अगर आँख का अच्छा होना चाहते हो तो मैं अभी इस आँख को बराबर कर देता हूँ। तो हज़रत अबू सुफियान बिन हरब ने उस आँख को काटते हुए फेंकते हुए कहा कि अल्लाह के रसूल, मुझे जन्नत चाहिए, यह आँख नहीं चाहिए। इस अंदाज से आपने किया और आखिरी उम्र में आप बीनाई से जो महरूम रहे तो इसी वजह थी कि एक तो ताइफ में और दूसरी यरमुक के जंग के अंदर अबू सुफियान बिन हरब की दोनों आँखें इस अंदाज से तमाम चली गई। बारगाह अक़दस में मेरी दुआ है कि परवरदिगार आलम हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, हमारी अपनी मिल्लत को अपने अस्ताफ के नक्श क़दम पर चलने की हिदायत फरमा। परवरदिगार रहम फरमा, करम फरमा, फजल फरमा। जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा, हमारे मरहमीन की मग़फ़िरत फरमा। इलाहुल आलमीन हमारी दुआओं को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तोहफ़े में कबूल फरमा। व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद नबी व आलिहि व सहबिहि व सल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।